नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस वक्त आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम एक रीडिंग करते हैं, एक जनरल रीडिंग करते हैं और देखेंगे कि आज रात उनके मन में कैसे कैसे थॉट्स आपको लेके आ रहे हैं, क्या क्या विचार उनके मन में उठ रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है अब तक, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली के जो वीडियोस हैं वो सही समय पर मिलते रहें। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें याद कीजिए और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए इस वक्त ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, खास करके आप जब अपनी थोड़ी मासूमियत भरी या थोड़ी बेवकूफ़ी भरी बातों से जो इनको हँसाया करते थे, तो वो चीज़ इस वक्त ये पर्सन इनको बहुत ज़्यादा वो मेमोरीज़ में इनकी हैं, आपकी अच्छी बातें। आप में से कुछ लोग शायद नेबर्स हैं, पड़ोस पड़ोस में रहते हैं आप लोग, या फिर कभी अगर जैसे आप लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो आपकी फैमिली और इस पर्सन की फैमिली कहीं कभी छुट्टी मनाने एक साथ गए थे, या आप दोनों कभी वेकेशन पे गए थे, या अपने कॉलेज की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से, या कभी भी सिर्फ आप दोनों ही अगर गए थे, किसी भी हिली एरिया में गए हों, या सी बीच पे गए हों, कोस्टल एरिया हो, तो वो जो भी है जहाँ पे भी आप लोग घूमे थे, शहर के अंदर ही अगर आप लोग जहाँ भी गए थे, गार्डन में गए थे, मूवी गए थे देखने, वो सब चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और ये आपको ऐसा लगता ना इनको कि जैसे गले लगा के और प्यार से एक रोज़ रोज़ गुलाब का फूल, रेड रेड रोज़, स्पेशली रेड रोज़ या रेड कलर का कार्नेशन का जो फूल होता है, तो वो कार्नेशन का फूल आपको देना चाहते हैं। एक बास्केट भी दिख रही है, तो बास्केट के अंदर में जैसे असॉर्टेड चॉकलेट्स होते हैं ना, बहुत तरीके के चॉकलेट्स हो, किसी के अंदर में रम फिल्ड होता है, किसी में मेपल सिरप होता है, तो वैसे भी एग्जॉटिक चॉकलेट्स भी आपको देना चाहते हैं। बहुत प्यारी सी लविंग मेमोरीज इस वक्त स्टोर्ड है आपके इस व्यक्ति के मन में। आपकी जो मेमोरीज है ना इस व्यक्ति के लिए हीलिंग का काम करती हैं। आपके आपके वो चैट्स अगर इनके पास सेव्ड हैं तो उसको भी ओपन करके देखते हैं। आपसे जैसी बातें होती थी मिलने पे, जैसी एनर्जीज, जैसा प्यार, जैसा आप उनको जो वाइब्रेशन सेंड करते थे ना, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी, आपकी वो बातें इनके लिए हीलिंग का काम करती थी। बहुत हील होते थे वो, बहुत खुश होते थे आपसे बात करके, आपसे मिलके। आपको अगर आप लोगों ने कभी एक दूसरे को टच किया है तो वो जो आपका टच था ना, वो टच भी बहुत हील किया करता था आपके पर्सन को। वही सारी चीज़ें अब आप तो इनके पास अभी है नहीं, तो उन्हीं चीज़ों को याद करके ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आपकी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोग अगर एक अच्छे नोट पे ही कम से कम बातें भी करते रहते ना तो ठीक रहता, लेकिन ऐसी सिचुएशन शायद नहीं हो पाई आप दोनों के बीच में और नो कांटेक्ट की ही सिचुएशन हो गई थी। कुछ ऐसे रिश्ते इनके रहे हैं जो रिश्तों ने इनको इनको चीट किया। ये चीट देखिए, सिर्फ ऐसा चीटिंग नहीं होती है कि कोई किसी और के साथ संबंध बना ले। चीटिंग सिर्फ वैसी नहीं होती है, बहुत तरीके की चीटिंग होती है। जैसे कभी किसी ने बोला हो कि, होता है ना पार्टनर्स या फिर कोई फ्रेंड ऐसा बोल दे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी आई एम देयर फॉर यू, लेकिन उस चीज़ को वो पूरा नहीं करता है। जब किसी को एक्चुअल में ज़रूरत होती है तो वो पूरा नहीं करता है। तो वैसे ही किसी तरीके से ना ये चीटेड फील कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड थे। अगर इसको अभी हम रोमांटिक थर्ड पार्टी मान लें तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे वो। एक अच्छा समय, अच्छे साल इन लोगों ने या महीने साथ में बिताए थे। तो उसने ऐसा क्यों किया मुझे? आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे।
आप तो कितने प्यारे, कितने भोले हो, आप तो दूसरों से धोखा खा जाओ, चीटिंग खा जाओ, लेकिन आप कभी दूसरे को चीट नहीं करोगे, ऐसा ये पर्सन का मानना है इस वक़्त आपके लिए। थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि अभी ये तो नहीं बात करना पसंद कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी हो सकता है इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इन्होंने अपने आप को वक़्त दिया हुआ है कि वो अभी थर्ड पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो ये जो रात का वक़्त है, अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस वक़्त ये आपको याद करना, आपके मेमोरीज़, आपके कपड़े, आपके बाल, इन सब चीज़ों को ही याद कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी-सी, बड़ी प्यारी-सी ऊर्जा है इस वक़्त इस पर्सन की आपको लेके। ये आपका प्यार था, ये आपकी केयर थी जो इसको तब भी खींचती थी, तभी ये उसी चीज़ को लेके अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, और अभी उन्हीं चीज़ों के कारण ही आप देखिए फिर से याद आते हो इस व्यक्ति को। आई वुड से कि आपका निश्छल प्रेम इस व्यक्ति को खींचता है इस वक़्त। इन्होंने दुनिया में एक से एक लोग देखे हैं, बड़े से बड़े, खूबसूरत महिला, पुरुष, इन सबको देखा है। एक से एक सक्सेसफुल लोग देखे हैं। लेकिन आपकी बात तो आपका प्रेम, आपकी बातें, आपकी ऊर्जा वो एकदम अलग है। जो भी दुनिया में देखते हैं वो सब सब लोगों को दिखता है, और वो सब लोग ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनका फिगर बहुत अच्छा है, जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जो भी मान्यता है। देखिए, खूबसूरती तो वैसे आँखों में भी होती है। आप किसी माँ से पूछिए, किसी पिता से पूछिए, किसी बहन से पूछिए कि वो अपने बच्चों को, अपने भाई को या अपनी बहन को कितना खूबसूरत देखते हैं। तो खूबसूरती तो आँखों में है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वो जानते हैं कि एक से एक लोग खूबसूरत दिखेंगे, आज भी दिखे हैं, पहले भी दिखे थे, और बाद में भी दिखेंगे। लेकिन आपकी जो भावनाएँ हैं इस व्यक्ति को लेके, वो तो हर चीज़ से परे है। मुश्किलें काफ़ी नज़र आती हैं इनको अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि थर्ड पार्टी कोशिश करके वापस आने की कोशिश करती है एज़ इन कि मिलने की कोशिश करे, या बात करने की कोशिश करे, या किसी तरीके का प्रलोभन दे, या प्रलोभन कहना शायद मेरे लिए गलत हो जाएगा। पार्टनर को वापस लाना है तो कुछ होता है ना, जैसे पार्टनर्स अच्छी-अच्छी बातें करके चाहते हैं कि वो लोग फिर से एक हो जाएँ। तो वो कोशिश अगर करेगी, और अगर ये वापस चले गए उसकी तरफ, और इस बीच अगर ये आपसे बात शुरू कर देते हैं, तो कितनी बड़ी गलत चीज़ हो जाएगी, कितनी बड़ी चीटिंग फिर हो जाएगी, जो वो फिर से आपको चीट करने लग जाएँगे। इस चीज़ को लेके इनको अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं ये कि ऐसा ये दोबारा आपके साथ नहीं कर सकते हैं। ये तो फिर पहले जो भी जैसे भी हो गया, लेकिन अगर दोबारा आपके साथ किया तो ये खुद को तो कभी भी माफ़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये वैसे व्यक्ति है नहीं, देखिए ऐसे ना, वैसे ये पर्सन है नहीं कि किसी को भी ना जानबूझ के और किसी को हर्ट करने के लिए चीट करे। सर्कमस्टांसेस बन गए थे पास्ट में, वो एक डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन जानबूझ के आपको तो कभी भी, आपको क्या, मैं यही कहूँगी कि जैसी ऊर्जा इनकी आ रही है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ज़िम्मेदार पर्सन है, लेकिन सिचुएशन के कारण ही आप लोग अलग हुए हो। एरीज़, टॉरस, ये 2 यहाँ पे हो सकते हैं आपके पर्सन साइन्स। एक्वेरियस भी, कुंभ राशि के एरीज़, मेष राशि, और टॉरस वृषभ राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि। ये 3 राशि यहाँ पे हो सकती हैं। जो फर्स्ट लेटर, 3 लेटर आ रहा है वो है पी, पी फॉर पैरट, ओ, ओ फॉर आउल, एंड क्यू, क्यू फॉर क्यूज़ैक। के भी आ रहा है, के फॉर काइट्स, के आ रहा है, ए आ रहा है, ए फॉर अनारदाना, ए आ रहा है,
जेड भी आ रहा है, जेड फॉर ज़ीब्रा। मन इनका जो थर्ड पार्टी को जो मिस कर रहे हैं ना, या पूरा माइंड में वो रिकॉर्ड चला रहे हैं कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या हुआ। थर्ड पार्टी को इतने बार उन्होंने चांस दिया, इतने बार रिश्ते खराब हुए, इतने बार रिश्ते ठीक करने पड़े, तो क्या सब बेकार हो गया? ऐसी ही चीज़ों के उधेड़-बुन में, उन्हीं चीज़ों को बुनना फिर से उधेड़ना। स्वेटर बनाते हैं ना, सिलाइयों पे बुना, फिर उसको उधेड़ दिया, फिर बुना। तो एक-एक चीज़ को फिर से बार-बार सोचना उसी चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ में ही है। लेकिन जो रोशनी है, जो डोर के उस साइड में जो रोशनी है, वो जानते हैं कि वहाँ देयर इज़ समवन हू इज़ वेटिंग फॉर मी एंड हू इज़ मैडली इन लव विथ मी। और वंस अपॉन अ टाइम दैट पर्सन व्हिच इज़ यू वाज़ मैडली इन लव विथ हिज पार्टनर। बहुत डरते हैं आपको हर्ट करने से। इनको लगता है अगर आपको हर्ट किया ना तो इनको दोबारा से कर्मा फेस करना पड़ेगा। थोड़ा सोचने लग गए हैं कि जो ऐसे इनोसेंट पर्सन होते हैं, उनको गॉड प्रोटेक्ट करता है, ऐसी चीज़ ये पर्सन सोचने लग गए हैं। हुँ, प्यार तो बहुत है इनके मन में आपके लिए। आप में से कोई क्रश है क्या? प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इतना हेज़िटेंट थे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी अंदर की बातें, वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, प्यार है, लाइकिंग है, दोस्ती है, कुछ ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने आपको पहले भी नहीं बताया था और इस वक़्त भी ये आपको नहीं बता रहे हैं। ऑफ़ कोर्स इस समय तो बात थोड़ी कम ही हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आपको बताते नहीं हैं ये, बहुत चीज़ें छुपाते हैं अपने मन में। गंभीर स्वभाव होना, सीरियस नेचर का होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसी गंभीरता में दिल की बात भी बोली जा सकती है, उसके लिए उछल-उछल के या घुटनों पे कूद के, नीचे ज़मीन पे लोट-लोट के बताने की तो ज़रूरत नहीं है। आप कहीं वैसे तो नहीं निकल जाओगे, वैसे जानते हैं कि आप वैसे नहीं हो, पर फिर भी एक डाउट आता है कि आप ऐसे तो नहीं निकल जाओगे, जैसा या जो-जो चीज़ें थर्ड पार्टी ने उनके साथ की थी। क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी तो इनको प्यार किया था ना, इन्होंने भी तो उनको प्यार किया था। चलिए, अब देख लेते हैं कार्ड्स से भी कि कार्ड्स क्या बताते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई हों उसमें नहीं आई है, जैसे कि फैमिली की रीडिंग नहीं आई है, फैमिली का कोई कार्ड नहीं आया है, तो उस चीज़ को भी ज़रा देख लेते हैं। हीलिंग ही कर रहे हैं ये इस वक़्त ये व्यक्ति, और आपको काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन देखते हैं। आप वैसे नहीं हो जो क्षण में कुछ बातें दिमाग में आई और उसी समय किसी को कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, या अगर आप कुछ बोलते भी हो ना तो मासूमियत में ही बोलते हो। आपको बैलेंस्ड पर्सन देखते हैं और ये चाहते हैं कि, और ये फ़ील करते हैं कि पहले भी आप लोगों का रिश्ता बैलेंस्ड था। आप बैलेंस्ड रहे हो इस रिश्ते में, और इस वक़्त तो ये अपनी देखिए बहुत साफ कार्ड्स आ रहे हैं कि ये अपने उस पेन से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पेन इनको थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते में मिला है। हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन मैरिड हो थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो चीज़ भी हो सकती है। अपने काम को, अपने घर को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने रिश्तों को, सबको बैलेंस करते हुए, अपने पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए आगे चल रहे हैं। और जहाँ से जिस वक़्त भी जो चीज़ इनको खुशी प्रदान करती है, वो चीज़ ये पर्सन कर रहे हैं। दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मिलना-जुलना है, या कुछ घर पे ही बैठ के थोड़ा बहुत काम करने में ही, अकेले रूम में बैठ के या कहीं पे भी, या ऑफ़िस में अगर काम करना अच्छा लगता है, तो वैसे ही समय बिताना ये पसंद करते हैं।
जैसे रात का वक़्त है तो थोड़ा सूदिंग म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ा कुछ स्नैक्स की मंचिंग कर ली, चाय पी लिया, ऐसी चीज़ें हैं। अगर कुछ हार्ड ड्रिंक लेते होंगे, अल्कोहल लेते होंगे तो फिर हो सकता है वो भी लेते होंगे, पर कितनी गलत चीज़ है वो इस तरीके की अल्कोहल लेके अपने आप को और भ्रमित रखना। पर करते ही लोग, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें आप भी क्या कर सकते हैं। हीलिंग की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इनको जो चीज़ करने में भी खुशी मिलेगी ना, वो यही आजकल ये वही कर रहे हैं। इस पर्सन को इस वक़्त फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इनके बारे में क्या सोचेगा, इनकी ज़िम्मेदारी है उसको फ़ोन करना या उससे बात करना या किसी और को खुश रखना, बिल्कुल भी नहीं। किसी को खुश रखना ये इनकी अब ज़िम्मेदारी ये नहीं मानते हैं। कुछ लेसन्स लर्न किए हैं ज़रूर इस पर्सन ने उस कार्मिक, कार्मिक मैं अभी तो नहीं बोलना ख़ैर पसंद करूँगी। कुछ लेसन्स लर्न किए हैं इन्होंने, तो उन लेसन को लर्न करके और उसके बाद ही ये आगे उसके साथ अगर दोबारा इन दोनों का रिकन्सिलिएशन होता है, थर्ड पार्टी के साथ में मतलब, तो फिर जो भी अभी इनको सबक मिला है, वो सबक को ध्यान में रख के ही ये आगे बढ़ेंगे। और अगर खुशियाँ इनको खुशी चाहिए, इनको अपनी खुशी चाहिए, वो आपके साथ है क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग भी है और हैप्पीनेस भी है। तो अपने आप को जो भी रिश्ता, जो भी चीज़, जो भी काम इनको खुश भी रखता है, हैप्पीनेस भी देता है, हीलिंग भी देता है, अपने दुःख को भुलाने में सहायक होती है वो चीज़ें, तो उस चीज़ को ये अभी इस वक़्त कर रहे हैं। पर दिल तो है, वो तो टूटा हुआ ही है। दिल काफ़ी परेशान है, टूटा हुआ है। कहीं से इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि आपने अपने आप को या तो हील कर लिया है या तो फिर आप हीलिंग के प्रोसेस में हो। आप ही चीज़ों को थोड़ा साइड करके भुलाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, तीसरे के आने की वजह से हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ है, तो इन सब चीज़ों को भी वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि थोड़ा बोलना ही ठीक रहेगा और आप ही वही कर रहे हो, आप पहले से वो काम कर रहे हो, जो काम इन्होंने अब करने की कोशिश की है ना, तो ये समझ रहे हैं कि पहले से आपने, आपका पहले दिल दुखा जब ये आपको छोड़ के चले गए या जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, तो अब वही काम ये कर रहे हैं क्योंकि कुछ वैसी ही चीज़ें लगभग-लगभग बराबर इनके साथ भी वही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो हीलिंग दोनों तरफ है, आपके तरफ भी है, आपके पर्सन की तरफ भी है। Some more cards, divine, please. Some more cards. जो भी छूट गया है वो अभी कार्ड से और देखेंगे। ये ऐसा फील करते हैं कि आप इनको याद करते होगे, ज़रूर करते होगे अपनी लाइफ में, पर इनको लगता है कि अब आप कभी इन पे विश्वास नहीं कर पाओगे। और इनको ऐसा भी फील होता है कि आप जितने बावले हुआ करते थे इनके लिए, आप जितने पैशनेट हुआ करते थे और एक दूसरे से बात करके जो स्पार्क है या जो देखना है कहीं दिख जाए, फोटो देख के एक चीज रियलाइज करना, तो इनको लगता है कि वो कहीं साइड हो गया है। आप वो चीज़ दोबारा वापस नहीं ला पाओगे। और क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया था पास्ट में, आपको छोड़ के जाना, एकदम से आपके लाइफ से निकल जाना या धीरे-धीरे कुछ ऐसे ऐसे हालात इन्होंने क्रिएट कर दिए कि आप खुद ही इनको छोड़ के चले गए होगे। आप देख लीजिए पास्ट में क्या-क्या हुआ है, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ ऑप्शंस ही बता सकती हूँ। तो इनको ऐसा लगता है कि फिर से आप प्यार करोगे क्या? अगर ये आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं, वो चीज़ अब आप नहीं दे पाओगे क्योंकि एक मौसम होता है, एक मौसम होता है फूल के खिलने का, एक मौसम होता है पतझड़ का। तो अभी आप दोनों के बीच का जो समय है वो पतझड़ का मौसम चल रहा है। पतझड़ के मौसम में अगर ये फूल के खिलने का वेट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो कैंडल बुझ गई थी तो मैंने कैंडल को फिर से जला दिया था।
तो अगर ये उम्मीद करें कि पास्ट के इंसिडेंट्स के बाद ये आपके अंदर में वही प्यार, वही अट्रैक्शन ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो वो मिलना तो मुश्किल है। बिकॉज़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और भावनाएँ भी उसको तब किसी के अंदर में भावनाएँ उठती है ना, जब वो स्टिमुलस प्रेज़ेंट हो। आप लोग स्टिमुलस जानते ही होंगे, स्पेशली जो साइकोलॉजी जानते हैं, वो जानते होंगे स्टिमुलस इज़ लाइक सामने कुछ है, तभी कुछ चीज़ें वर्क करती हैं या कुछ चीज़ें हैपन होती हैं। उसके लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, कोई प्रेरक तत्व की ज़रूरत होती है। तो अभी कैसे आप प्यार ये भी आपको करते हैं, प्यार आप भी करते हो। ये आपके लिए इस वक़्त आपसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, क्योंकि इनको आपके उस प्यार, उस वाइब्रेशन, उस रोमांस की ज़रूरत है, जो ये पहले इनको या तो आपसे मिला या तो उन्होंने आपकी तरफ से फ़ील किया। रिकवरी चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते की, रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। टावो मोमेंट के बाद जो रिकवरी है, वो रिकवरी करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब आपको आपको आप रहें उनकी लाइफ में, आपसे वो प्यार मिले। पर समझदार है ये पर्सन, इनकी समझ काफ़ी अच्छी है। ये जानते हैं कि आपसे फिर वही प्यार पाना, वही रोमांस, वही मासूमियत, वो अब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस सब प्रकरण में इन्होंने जीवन के जितने अनुभव किए हैं और आपको जैसे अनुभव हुए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर ये बता सकते हैं कि आपका अनुभव ऐसा उन्होंने कर दिया था इस टावर मोमेंट के बाद कि उसको उसकी रिकवरी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी उसी तरह से वही रिप्लिका, तो वो रिप्लिका अब नहीं पॉसिबल है। आपके अंदर में प्यार होगा, कम होगा, रोमांस होगा, कम होगा, दुख है, दर्द है, चोट है, चोट के निशान रह जाते हैं। उसका वो जो उस समय जो दर्द होता है, वो दर्द तो शरीर पे जो दर्द होता है वो चला जाता है, लेकिन मन पे जो दर्द मिलता है ना, उसके चोट के निशान रह जाते हैं, उसका उसका एहसास जो है वो रह जाता है। तो जानते हैं कि एहसास तो आपके मन में है इस वक्त। तो पर ये क्या चाहते हैं, तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं। और जो कभी आपने प्यार दिया, जो आपने अम, इनकी केयर की, इनको प्यार दिया, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बहुत आपने सँभालना चाहा था इस रिश्ते को। ये इन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए कि वो रिश्ता नहीं सँभल पाया, इवन फ्रेंडशिप भी नहीं रह पाई। गलत किया ना, तो वही प्यार आपको रिटर्न करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको, मैंने पहले भी बोला, असॉर्टेड चॉकलेट्स एंड कार्नेशन एंड रेड रोजेस, ये सब कुछ देने का मन है। ऐसा मन में होता है कि आप इतने प्यारे हो, आप प्यार ही डिजर्व करते हो। ये चीज़ ये जानते हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, हरगिज़ भी नहीं। ये आपके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा चालाक, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल और कहीं ज़्यादा थोड़े से मनी माइंडेड भी ये खुद हैं। तो वो अब उस चीज़ को कैसे, आपको कैसे वापस लाएँगे? और मैंने पहले भी आपको बोला कि ये दोबारा हर्ट करने का तो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के तरफ से वो वापस आने की कोशिश करती है, तो ये जो अविश्वास पहले से ही आप दोनों के बीच में आ चुका है, तो उस अविश्वास के बाद ये फिर से कहीं वो थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो फिर आपके साथ फिर क्या करेंगे ये? बहुत उलझन भरे यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है आपके पर्सन के लाइफ में। अलग नहीं, अलग अभी वो ब्रेकअप बोल के हमेशा के लिए थर्ड पार्टी से अलग नहीं हुआ है। दोनों एक-दूसरे को पसंद अब उतना नहीं करते हैं, झगड़े हुए हैं दोनों के बीच में, इल्ज़ाम लगाया है दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर में। थर्ड पार्टी ने इनको बोला कि तुमने मुझे चीट किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को बोला कि तुमने ऐसे चीट किया मुझे, या मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसे तंग किया, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, यही चीज़ थर्ड पार्टी ने बोली होगी। तो उनका ये मानना है कि इसमें आपका कहीं पे दोष नहीं है, इसीलिए ये चाहते हैं कि कुछ समय से ये ना काम पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो ये चाहते हैं कि काम पे ध्यान दें, और कुछ तो फ्लावर खरीदने लायक भी तो ये रहे, तब तो आपको फ्लावर दे पाएँगे या चॉकलेट्स दे पाएँगे।
असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं या फिर स्विस चॉकलेट है, ये सब काफ़ी महँगी आती है। तो उनको वो सब भी देखना होता है। कभी ऐसे चॉकलेट्स होते हैं जिसमें मेपल सिरप होता है, तो अफ़ोर्ड करने लायक तो बने यहाँ पे, पर आपको पाना चाहते हैं। सच में पाना चाहते हैं और इनकी उम्मीद है कि आप कोशिश करो कि पीछे की चीज़ों को भूल जाओ, ताकि अगर आप लोग दोनों का जब भी फ्यूचर में आप लोग दोनों एक-दूसरे से बात करने की कोशिश करो, तो अच्छी बात हो। आप लोग भी लड़े झगड़े क्योंकि आप सिर्फ़ प्यार डिज़र्व करते हो। आप ये सब इग्नोरेंस और चीटिंग ये सब आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो किसी को और इस ख़ास करके इस व्यक्ति को तो कोई हक ही नहीं है कि ये आपको फिर से चीट कर सके या ये आपको वैसे तो हेजिटेशन है, प्यार है लेकिन साथ में हेजिटेशन भी है अपने अपने दिल में आपके लिए प्यार रखे हुए हैं, लेकिन इनका यही मानना है कि आप एक्सेप्ट कर लो तब तो ये आपकी तरफ आगे बढ़े भी। और एक बहुत बड़ा डाउट है कि थर्ड पार्टी अगर वापस आई उसके बाद क्या ये फिर से आपको फ्रेंड जोन कर देंगे या आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ दोनों के साथ में रिश्ते को कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है और थर्ड पार्टी मान लीजिए ये उनकी वाइफ है और अगर उनके नज़रिए से देखें तो आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो जाओगे, तो फिर यही है कि शायद उन्होंने समझ लिया है, मान लिया है कि वो आपका और उनका रिश्ता सबके सामने समाज के सामने नहीं ला पाएँगे, तो ऐसे में क्यों आपको आपसे बात करना, क्यों आपसे मिलना, क्यों फिर से आपको हर्ट करना? तो ये एक फिर अपनी उसी गलती को दोबारा दोहराने वाली बात हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। आइए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या चीज़ें हुई हैं। क्यों अलग हुए? ऐसे क्या हालात क्रिएट हुए? क्या उन दोनों के बीच में हुआ? थोड़ा प्रॉब्लम को जानना समझना पड़ेगा ना ताकि इस व्यक्ति का भी नेचर पता चल सके और थर्ड पार्टी का भी नेचर पता चल सके। चीटिंग कोई किसी ने किसी को चीट किया, कोई किसी का कुछ लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, किसी चीज़ की चोरी कर ली, अब उसके बाद बात नहीं कर रहा है या कर रही है। ये इन दोनों में से देखिए आपके पर्सन के तरफ से ये चीज़ हो सकती है थर्ड पार्टी के लिए या फिर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने आपके पर्सन की तरफ से नहीं पूछा था, ये मैंने डिवाइन से क्वेश्चन पूछा था। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में एक ने दूसरे को चीट किया, उसके बाद से चीट करके भाग के छुप गया, चीज़ें छुपा दी, ज़ेवर रख लिया, पैसे रख लिए, किसी काम को लेके जो वादा किया था वो वादा तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दूसरे को फ़ाइनेंशियल लॉस हुआ है। आपके पर्सन को हुआ होगा या थर्ड पार्टी को भी हुआ होगा। इस चीज़ को लेके इस चीज़ को लेके आपके पर्सन थोड़े पावर में आ गए और पावर में आके उन्होंने थर्ड पार्टी ने मनाने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन फिर पावर में आ गए और उन्होंने यही सोचा कि मुझे इस व्यक्ति से थर्ड पार्टी जो भी है, इससे बात नहीं करनी है। ये तो इसने मुझे चीट किया है, मेरा इतना लॉस करा दिया है, तो मैंने जितना इस पे विश्वास किया था, जितना इसको फ़ेवर दिया, जितना इस पे ट्रस्ट किया, जितना इसकी हेल्प की हर मैटर में, चाहे इसका फैमिली मैटर हो, चाहे इसका करियर का मैटर हो, इसके इसके पैसे हों, उसको मैनेज करना हो, तो इतना मैंने इसको हेल्प की, उसके बाद भी इसने मुझे इतना चीट किया। तो ये चीज़ को लेके आपके पर्सन सोचते हैं कि उनको थोड़ा वक़्त चाहिए थर्ड पार्टी को और अपने उनके साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए और इसीलिए वो उससे अलग है। या फिर अगर इसको मैं उलट कर दूँ तो मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी को लगता है, हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चीट किया हो, क्योंकि मैंने डिवाइन से ये क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लगता हो कि आपके पर्सन ने उनको चीट किया। आपके पर्सन किसी के साथ एडिक्शन की वजह से किसी के तरफ चले गए थे, मेबी वन नाइट स्टैंड हो, मेबी कुछ भी हो सकता है। किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रखा हो, कंटिन्यू किया हो या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला हो। ये मैंने देखिए दोनों सिचुएशन आपको बता दी है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन-सा आपको लगता है कि सच हो सकता है ना? इसलिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो यही कारण है कि वो दोनों अभी एक-दूसरे से अलग होने की सोच रहे हैं। बात तो ख़ैर
बहुत कम है या फिर कंप्लीटली बंद है, इस चीज़ का तो मून कार्ड से पता चल ही रहा है। ये ज़बरदस्त चीटिंग यहाँ पे उन दोनों के बीच में हुई है। और आपके लिए तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई दी, पर यही है ना कि थोड़ा गिविंग एनर्जी में इस वक्त आपके पर्सन है आपको लेके। आपको प्यार देना, आपको खुश करना, आपको बहुत सारा, आपको वो चीज़ देना जो शायद, वो प्यार देना जो पहले वो देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। Some more cards, divine. Please, some more cards. इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपको ना थोड़ा-सा और प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्योंकि ये उनको लगता है, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल हैं। लेकिन अगर वो कंपेयर करें थर्ड पार्टी से आपको, तो इनको यही लगता है कि आपको थोड़ा-सा और प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, और ये अपना टाइम लेना चाहते हैं अपने आप को बैलेंस करने में। अभी बैलेंस इनके लिए तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद खाना-पीना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बैलेंस है। बैलेंस डाइट लेना, बैलेंस्ड रहना, आप आपकी याद काफ़ी आती है इस पर्सन को। बिल्कुल, एकदम एक एक मासूम इनोसेंट लवर की तरह देखते हैं ये पर्सन आपको। जैसे कोई बच्चा प्यार करता है ना, गुस्सा हुआ तो तुरंत गुस्सा होके कुछ भी बोल दिया, जो मुँह में आया। बच्चा थोड़ी ना सोचता है कि ये सामने वाले को बुरा लगेगा या क्या लगेगा। किसी ने बच्चे को हल्का-सा ऐसा धक्का भी दे दिया तो, "अरे! मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो?" तो ऐसा बच्चों जैसा आपको देखते हैं। बहुत प्यारा मानते हैं आपको, बहुत प्यारा। खास करके आपकी पिक्चर जब देखते हैं कहीं पे, अगर सेव्ड की हुई है इन्होंने, तो वो पिक्चर देख के ना वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि कहाँ हो आप? क्यों नहीं हो इनकी लाइफ में? होनी चाहिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं। रुक जाते हैं ये। ये ना इनको थोड़ा लगता है कि आप आगे बढ़ो ना, तो फिर इनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये समझना कि आप क्या अब भी इंटरेस्टेड हो, रिकवरी आप भी चाहते हो टावर मोमेंट के बाद, तो ये थोड़ा निश्चिंत हो जाएँगे। अभी इनको नहीं पता है कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। अगर कन्फर्म हो जाए, तो शायद ये बढ़ें आपकी तरफ, लेकिन थर्ड पार्टी का मैटर तो फिर वहीं के वहीं रहेगा। तो देखना है ना कि कैसे बिल्कुल उलझ गई है चीज़ें, एकदम एक-दूसरे में टैंगल्ड हैं बिल्कुल। जैसे घुंघराले बाल होते हैं ना, जब एकदम टैंगल्ड हो जाते हैं एक-दूसरे में, तो वैसे ही टैंगल सिचुएशन है, फोर ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है। टायर्ड होके वक़्त देना चाहते हैं खुद को भी, प्यार चाहिए, लेकिन प्यार जब आपसे लेंगे ये, तो फिर आपको देंगे क्या? वो लॉयल्टी दे पाएँगे? वो ज़िम्मेदारी उठा पाएँगे एक लॉयल पर्सन होने की, एक लॉयल पार्टनर होने की? और अगर नहीं उठा पाएँगे तो फिर इनको क्या हक है आपको चीट करने का, फिर से आपकी लाइफ़ को झंझोर के रख देने का? नहीं, अब तो ये नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा फ़ील हुआ है कि कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया, या जो भी हुआ, जो भी लिखा था अगर होना, तो उसको अब जानबूझ के फिर से रिपीट तो नहीं करना चाहिए। वो बहुत खराब हो जाएगा फिर, एंड यू डोंट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच यू हैड ऑलरेडी फेस्ड। उसको रिपीट करना, ना बाबा, तौबा तौबा। एक दुःख इस पर्सन को है कि अगर कल को आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होता है ना, ये आपका वो प्यार नहीं पा पाएँगे जो पहले आपने इनको दिया था। वो पैशन, वो केयर, वो अंडरस्टैंडिंग, वो आपने जैसे ना छोड़ दिया था अपने आप को कि लो ये मैं हूँ और ये मेरा प्यार है, इसे सँभालो। और आपके पर्सन सँभाल नहीं पाए, उन्होंने हाथ हटा लिया और आप धड़ाम से गिर गए। कैसे उस फीलिंग को आप कैसे भुला पाओगे? दिस पर्सन नोज़ कि आप नहीं भुला पाओगे उस चीज़ को, ओके?
तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, तो पर होती है रिश्ते में प्रॉब्लम। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। कीप स्माइलिंग।